सभी को मात्र नर्मदे हर, जय हिंद, जय भारत। इस क्वेश्चन को जल्दी से लिख लो, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये। इन अ क्लास टेस्ट सम ऑफ रितु मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। मैथमेटिक्स और इंग्लिश में मिला के 30 मार्क्स आए हैं। चलो पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं समझाता हूं। Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in the 2 subjects. Clear? फटाफट बच्चे क्वेश्चन लिख लो प्लीज, फिर इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सभी नहीं, आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, सब आपको अच्छे से मिल जाएंगे, बुक में ढूंढोगे तो। चलिए, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, देखिए जरा ध्यान से। देखो, 2 सब्जेक्ट है, एक मैथ्स सब्जेक्ट है, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, ये तो क्वेश्चन था। एक मैथ्स सब्जेक्ट है और एक इंग्लिश सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट हैं। दोनों में मिला के 30 मार्क्स आए हैं, दोनों में मिला के 30 मार्क्स आए हैं। तो कुछ बच्चे क्या सोचते हैं 15-15, नहीं, ऐसा थोड़ा है। इन्होंने ये थोड़ा बोला कि इक्वल मार्क्स आए हैं, इन्होंने ये थोड़ा बोला कि इक्वल मार्क्स आए हैं जो आपने 15 और 15 कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। इन्होंने बोला है मैथ्स और इंग्लिश, मैथमेटिक्स और इंग्लिश दोनों में मिला के 30 मार्क्स आए हैं। हाँ, हम ऐसे एजम्पशन कर सकते हैं कि मान लो मैथ्स में 10 मार्क्स आए होंगे, तो इंग्लिश में कितने आए होंगे यार बताओ? इंग्लिश में कितने आए होंगे? अगर मैथ्स में 10 आए हैं तो इंग्लिश में कितने आए होंगे? माइनस कर दो ना, 30 में से 10 माइनस कर दो, मतलब 20 आए होंगे। बिल्कुल सही, तभी तो 10 और 20 30 होएगा, है ना? चलो, हो सकता है। एक और कंडीशन देख लेते हैं, क्या पता मैथ्स में 18 नंबर आए हों। अगर मैथ्स में 18 आए हैं तो जल्दी से कैलकुलेट करके सोच लो, ये एजम्पशन है, एग्जांपल ले रहा हूं मैं बस, है ना? अगर मैथ्स में 18 आए हैं तो जल्दी से सोचो इंग्लिश में कितने आए होंगे, इंग्लिश में कितने आए होंगे, सोच के बता दो यार। टोटल 30 है, 30 में से 18 माइनस कर दो, मतलब 12 मार्क्स आए होंगे, है ना? मैथ्स और इंग्लिश में मिला के 30 आए हैं। तो बच्चे अब आप देखो, इन दोनों एग्जाम्पल से कोरिलेट करना सीखो। अगर मैथ्स में x मार्क्स आए हैं तो अब आपको बताना पड़ेगा इंग्लिश में कितने मार्क्स आए हैं। देखो, दोनों में मिला के 30 मार्क्स आए हैं, दोनों मैथ्स और इंग्लिश में मिला के 30 मार्क्स आए हैं। अगर मैथ्स में x मार्क्स आए हैं तो इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं? बचे हुए मार्क्स, 30 में से जो बच गए, मतलब ये आप प्लीज इसको समझो 30 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब आप इसको याद रखेंगे, स्टेटमेंट लिखो, लेट द मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज x, देन मार्क्स इन इंग्लिश इज 30 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट का फ्रेम तो हो गया। अब देखो, जब हमारे मार्क्स आते हैं ना, जब हमारे मार्क्स आते हैं, फिर हम सोचते हैं अरे काश मैथ्स में 2 ज़्यादा आ जाते, भले ही इंग्लिश में 3 कम आ जाते, ऐसा हम सोचने लग जाते हैं। जब हमारा रिजल्ट हमारे सामने आता है तो हमें लगता है यार मैथ्स में बढ़ जाते, इंग्लिश में कम हो जाते, है ना? ऐसा हम एजम्पशन कर लेते हैं। तो वही क्वेश्चन को अगर आप समझेंगे तो क्वेश्चन में क्लियर बोला है, रितु सोच रही है कि काश उसके मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा आते, भले ही इंग्लिश में 3 कम हो जाते। रितु सोच रही है कि मैथ्स में उसके 2 मार्क्स बढ़ने चाहिए थे, भले ही इंग्लिश में 3 कम हो जाते। रितु को ये पसंद था, ठीक है, यानी ये रितु सोच रही थी कि ये रितु का ऑब्जर्वेशन है, वो चाहती थी मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा आ जाएं, भले ही इंग्लिश में 3 मार्क्स कम कर दो, भले ही इंग्लिश में आप 3 मार्क्स कम कर दो। 30 माइनस एक्स तो है ही है, -3 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो ये तो एक्चुअल मार्क्स आए हैं, ये तो मैथ्स के मार्क्स हैं और ये इंग्लिश के मार्क्स हैं, ये तो एक्चुअल मार्क्स हैं। अब रितु सोच रही है मैथ्स में 2 नंबर बढ़ जाते तो इसलिए मैंने +2 कर दिया, इंग्लिश में भले ही 3 नंबर कम हो जाते इसलिए मैंने -3 कर दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला गया है अगर ऐसा होता, अगर रितु के मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा आते और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम होते तो उनके मार्क्स का प्रोडक्ट 210 हो जाता। मार्क्स का प्रोडक्ट, ये है मार्क्स, x+2 मार्क्स है, और 30 में से 3 माइनस होगा तो 27 बचेगा ना भाई। ये है मार्क्स का प्रोडक्ट, 210 हो जाता। ठीक है, लैंग्वेज समझ में आई? मार्क्स का प्रोडक्ट कितना हो जाता? 210 हो जाता। अगर ऐसा होता, कैसा होता?
मैथ्स में 2 मार्क्स बढ़ जाते, इंग्लिश में 3 मार्क्स कम हो जाते। अगर ऐसा होता तो मार्क्स का प्रोडक्ट 210 होता। ठीक है, बस अब आप इसको अच्छे से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, और x का आंसर निकाल लो क्वाड्रेटिक बना के। चलो स्टार्ट करते हैं। x इंटू 27, x इंटू एक्स, 2 इंटू 27, ये 210 इधर ले आया, -210 हो जाएगा। ये 210 इधर आके -210 हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले -x² लिख दो, फिर 27x में से 2x माइनस कर दो, फिर 210 में से 54 फटाफट माइनस करो भैया। 210 में से 54 माइनस करो, 10 में से 4 गया 6, 156 कितना आएगा भाई? -156 आ रहा है। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक बन गई। ठीक है, ये क्या बन गई? क्वाड्रेटिक। देखो क्वाड्रेटिक में ना हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि x² पॉजिटिव होना चाहिए। हम लोग हमेशा यही कोशिश करते हैं कि x² क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे x² क्या है? नेगेटिव है। इसलिए आप एक काम करो, ये -x² को वहाँ कर दो। ठीक है, ये -x² को आप वहाँ कर दीजिए, तो बताओ ये क्या बन जाएगा? x²। ये +25 वहाँ जाके क्या बन जाएगा? -25x। ये -156 वहाँ जाके क्या बन जाएगा? +156। ठीक है, अब इसका आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दो। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपको बहुत अच्छे से बनना चाहिए। अरे मैंने -x² को वहां कर दिया तो +x² हो गया। ये +25 वहां जाके -25 हो गया। ये -156 वहां जाके +156 हो गया, और यहाँ पे 0 बचेगा, इसलिए 0 बचा है। ठीक है, चलो अब दो फैक्टर्स क्या क्या आ गए आपके, जल्दी से बताइए बच्चे। दो फैक्टर्स का क्या आ गए? तो आपके दो फैक्टर आ गए हैं, x - 12 और x - 13। केस 1 x - 12 = 0, केस 2 x - 13 = 0, यानी x का आंसर 12 भी आ रहा है और x का आंसर 13 भी आ रहा है। दो आंसर आ रहे हैं। ये क्वाड्रेटिक के दो आंसर हैं बच्चे, सब बच्चे ध्यान देंगे, ये क्वाड्रेटिक के दो आंसर हैं, क्वाड्रेटिक के दो आंसर। ठीक है, चलो अब देखो, अब दो में से हमें किसी एक आंसर को सेलेक्ट करना पड़ेगा। x का आंसर 12 भी आया, x का आंसर 13 भी आया, दोनों सही हैं, इसलिए दोनों दो केस बनेंगे। चलो मैथ्स में कितने मार्क्स थे? मैथ्स में x मार्क्स थे, और इंग्लिश में कितने थे? यहाँ लिख देता हूँ, इंग्लिश में कितने थे? 30 - x। ठीक, चलो अगर मैंने x को 12 सेलेक्ट कर लिया, सुनो, अगर मैंने x को 12 सेलेक्ट कर लिया है, मैंने 13 सेलेक्ट नहीं किया है, मैंने 13 सेलेक्ट नहीं किया, मैंने x को 12 सेलेक्ट कर लिया है। अगर मैं x को 12 सेलेक्ट करता हूं तो इस कंडीशन के हिसाब से क्या होगा? मैथ्स में आए 12 मार्क्स और इंग्लिश में आए 30 - 12 दैट इज 18 मार्क्स। तो आपको लिखना पड़ेगा, इफ वी सेलेक्ट x = 12, if we select x = 12, then marks in maths is 12 and marks in English is 18। ये एक पूरा अलग कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक, चलो अब दूसरा केस, अगर मैंने x को 12 सेलेक्ट नहीं किया, मैंने x को 13 सेलेक्ट कर लिया है। अगर मैंने x को 13, जो दूसरा आंसर आया है, ये मेरा दूसरा आंसर है x का 13, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, अगर मैं 13 को सेलेक्ट करता हूं, दो आंसर है ना, 12 और 13। एक बार मैंने 12 सेलेक्ट किया, 12 सेलेक्ट करने से वो क्राइटेरिया था, अब मैंने 13 सेलेक्ट कर लिया है। अगर मैंने x को 13 सेलेक्ट कर लिया है तो उस हिसाब से मैथ्स में आए हैं 13 मार्क्स और इंग्लिश में आए हैं 30 - 13 दैट इज 17 मार्क्स। ठीक है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ऋतु के मार्क्स ऐसे हो सकते हैं, मैथ्स में 12 और इंग्लिश में 18 हो सकते हैं। ये हो सकते हैं, पॉसिबल कंडीशन है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि ऋतु के मार्क्स ऐसे भी हो सकते हैं कि मैथ्स में 13 और इंग्लिश में
17। ये दोनों आंसर लिख के आने पड़ेंगे, ये आंसर भी लिख के आना पड़ेगा और ये आंसर भी लिख के आना पड़ेगा। ये आंसर कब आएगा? जब आप x को 12 सेलेक्ट करोगे। जब आप x को 12 मानोगे तो ये आंसर आएगा, और ये आंसर कब आएगा? जब आप x को 13 मानोगे। ठीक है, तो थैंक यू बच्चे, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कीप ऑन रॉकिंग।